हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोज पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 22 नवंबर है और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और खास तौर से आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका एक क्विज आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोगों को उसे जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर। 22 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये पहला क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रिसेंटली स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 रिसेंटली रिलीज किया गया है और इसमें 5वीं बार स्वच्छ शहर घोषित हुआ है इंदौर। बेसिकली पूरे इंडिया में 342 सिटीज जो है इनको इंक्लूड किया गया था। 342 शहर जो है वो इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें इंदौर को फर्स्ट पोजीशन इसमें हासिल हुई है। अच्छा, इंदौर को केवल यहां पर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार ही नहीं, इसके साथ में 5 स्टार रेटिंग जो है वो दी गई है। और एक पुरस्कार जो है वो और दिया गया है जिसका नाम है सफाई मित्र सुरक्षा प्रतियोगिता अवार्ड। वापस रिपीट करता हूं मैं, 2 पुरस्कार इंदौर को दिए गए हैं। एक तो 5 स्टार रेटिंग दी गई है, दूसरा सफाई मित्र सुरक्षा प्रतियोगिता अवार्ड भी जीता गया है इंदौर के द्वारा। और इसी क्रम के अंदर 2nd पोजीशन पर सूरत रहा है, जबकि 3rd पोजीशन पर रहा है विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में स्थित है विजयवाड़ा, ये 3rd पोजीशन पर रहा है। अच्छा, यहां हम लोग देख लेते हैं कि सूरत ने यहां पर दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि विजयवाड़ा 3rd पोजीशन पर रहा है। और 5वीं बार इंदौर जो है मध्य प्रदेश का वो सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित हुआ है। इंदौर की यदि हम लोग बात करें तो काफी फेमस सिटी है ये मध्य प्रदेश की। क्लीननेस सिटी के नाम से अब ये जानी जाती है। जबकि आपको पूछा जाए कि क्लीननेस स्टेट कौन सा है तो छत्तीसगढ़ आप लोगों को करेक्ट आंसर याद रखना है। देखिए, शहर याद रखना है इंदौर, राज्य याद रखना है छत्तीसगढ़, और फिर आपको याद रखना है स्वच्छ गंगा नगर वो कौन सा है, वाराणसी। तो टॉप 3 शहर जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। क्लीन गंगा सिटी जो है वो कौन सा है, वाराणसी है। और इसको इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, टेनिस टूर्नामेंट वियना ओपन 2021 का खिताब जो है वो रिसेंटली अलेक्जेंडर के द्वारा जीता गया है। अच्छा, यहां पर हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये ओपन जो वर्ड काम में लिया जाता है, ये बैडमिंटन ओपन, टेनिस टूर्नामेंट जो ओपन होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। जैसे वर्ष में सबसे पहले जो आयोजित करवाया जाता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद में विंबलडन होता है, फिर फ्रेंच ओपन और फिर यूएसए ओपन जो है यूएस ओपन, उसका आयोजन किया जाता है। तो यहां पर वियना जो है ये शब्द लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। यूरोप की एक बहुत ही सुंदर सिटी है जो कि अपने ऐतिहासिक धरोहर के लिए जानी जाती है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है क्या, वियना। जैसे यूरोप का ये मिडिल के अंदर कंट्री है, जैसे आप लोग टर्की जो है ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर टर्की एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों में है। इसके बाद में बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रिया, इसकी कैपिटल है वियना। बहुत ही सुंदर शहर है, ऐतिहासिक धरोहर स्थल एक शहर है और काफी सारी यहां पर इमारतें पाई जाती है जो कि काफी यानी कि वर्षों पुरानी इमारतें ये निर्मित है। आप लोगों ने वियना कन्वेंशन का नाम सुना होगा। ओजोन लेयर के लिए 1981 के अंदर एक कन्वेंशन जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम था वियना कन्वेंशन। ओजोन लेयर बेसिकली है क्या कि O3 की लेयर जो कि यूवी रेस से बचाती है नागरिकों को। तो लोगों को यूवी रेस से बचाने वाली जो लेयर है वो कौन सी है, ओजोन लेयर है। लेकिन हम लोग जो CFC यूज करते हैं, जैसे एसीज के अंदर, परफ्यूम्स के अंदर जो CFC यूज की जाती है, उसके क्लोरीन जो अणु हैं वो O3 को तोड़ देते हैं और यही O3 जो है वो अलग अलग पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसीलिए जब भी O3 का अपघटन होता है तो हम लोग कहते हैं कि ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। और इसी से बचाने के लिए ही वियना कन्वेंशन 1981 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। और जबकि इसको एडॉप्ट किया गया था मार्च 1985 में।
और 1988 के अंदर 28 कंट्रीज ने इसको क्या किया था, रेटिफाई किया था। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे टेनिस प्लेयर अलेक्जेंडर, जिनको साशा भी कहा जाता है। शायद अब आप लोग इनके नाम से समझ चुके होंगे कि साशा जो है वो अलेक्जेंडर का नाम है। ठीक है, तो इनके द्वारा वियना ओपन जो है वो 5वीं बार अब ये टाइटल जीत लिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर टोटल 18 खिताब जो है वो इन्होंने जीत लिए हैं। बात करें हम लोग एटीपी की, तो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसको एस्टेब्लिश किया गया था सितंबर 1972 के अंदर। हेडक्वार्टर्स है लंदन यूके में और प्रेसिडेंट है एंड्रिया गुजदेनी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुजदैन जी, ये इनके क्या है, प्रेसिडेंट है। अच्छा, यूके का मीन्स तो आप लोग समझते ही होंगे। यूके के अंदर बेसिकली 4 कंट्रीज शामिल होती हैं। इसमें कौन कौन सी है? एक तो है इंग्लैंड, इसके साथ में फिर काउंट होती है वेल्स, फिर है स्कॉटलैंड और फिर नदर्न आयरलैंड। तो इनसे मिलकर क्या बनता है, यूके बनता है। और इसके कंबाइंड कैपिटल क्या है, वो है लंदन, और लंदन थीम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस, हॉपमैन और ग्रैंड स्लैम, ऐसे कई कप जो हैं और ओपन टेनिस टूर्नामेंट वो आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इनमें से ये जो अभी हम लोगों ने ओपन देखे हैं, इनमें से ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा 3 ओपन जो हैं वो जीत लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस जो है वो शीर्ष स्थान पर रही है? तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है वो फर्स्ट पोजीशन पर रही है। यहां पर लोगों के समस्याओं का निवारण बहुत ही तीव्र यानी कि क्विक रिड्रेसल सिस्टम जो है वो यहां पर काम करता है, और इसी के साथ आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ है। यहां हम लोग को आंध्र प्रदेश का मैप देखना जरूरी है। अच्छा, छोटी सी एक मैं आप लोगों को स्टोरी बता देता हूं कि 1953 के अंदर, देखिए 1953 के अंदर क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर एक नया राज्य गठित करने की बात थी, और वो राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। लेकिन 1953 के अंदर जिस भाषा के आधार पर नया राज्य गठित किया जाना था, वो भाषा कौन सी थी? वो भाषा थी तेलुगु। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तेलुगु भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश को निर्मित किया गया और इसकी राजधानी जो है वो करनूल को बनाया गया। और जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हो रहा था तो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्री रामल्लू, 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्री रामल्लू जो थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका देहांत भी हो गया था। इसके बाद में यदि हम लोग और आगे बढ़े तो 1955 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, और उसके बाद में 1956 1 नवंबर 1956 को सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब हम लोग थोड़ा सा और वर्तमान की बात कर लेते हैं। हम लोग पहुंचते हैं अब 2 जून 2014 को। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन तेलंगाना का निर्माण हुआ था। बेसिकली तेलंगाना को निर्मित करने के लिए 2010 में 5 सदस्यीय श्री कृष्णा आयोग का गठन किया गया था, और उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना एक भारत का 29वां राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, आयोग का आप लोग जरूर नाम याद रखना, कृष्णा आयोग की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। चलिए, बात कर रहे थे हम लोग आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है वो आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। इसका स्कोर 8.11 यहां पर इंडेक्स में रहा है, जबकि लास्ट और लीस्ट जो है वो बिहार रहा है। देखिए, बिहार जो है वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी है। पूरी जो पुलिस टीम है यहाँ की, उसका 25% जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, वो किसकी है? महिला पुलिस की है। और इसके बाद में जो है वो यूपी का नंबर आता है। तो लास्ट से बिहार और यूपी जो है इनका नंबर आता है। टॉप 3 स्टेट्स की यदि हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम जो है वो टॉप 3 में है, जबकि बिहार जो है वो सबसे लास्ट में है। अगला एक नेवल एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिटमैक्स 2021। वैसे तो यहां से नाम से ही जाहिर हो रहा है सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट करवाई गई है इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। अच्छा, क्या खास बात है इस सिटमैक्स की? बेसिकली ये इसका 3rd एडिशन है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 2019 के अंदर आयोजित करवाया गया था,
और वो करवाया गया था इंडिया के द्वारा। याद रखना, इंडिया के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। सेकंड एडिशन आयोजित करवाया गया था वर्ष 2020 के अंदर और वो करवाया गया था सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, और अब थर्ड यानी कि 2021 के अंदर ये आयोजन थाईलैंड के द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन हो कहां रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान सी जो है, इंडियन ओशियन के अंदर अंडमान सी, वहां पर थर्ड एडिशन सिटमैक्स का आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड जो है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये मनोरम दृश्य जो है जहां पर ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है अंडमान सी के अंदर, वो आप लोग देख सकते हैं। इसमें M17 जो हेलीकॉप्टर है उनका भी यूज किया जा रहा है। तो भारत की ये शक्तियां हैं। यहां पर हम लोग को लोकेशन देखना जरूरी है। यहां पर इंडियन ओशियन के नदर्न साइड के अंदर स्थित है क्या, इंडिया, और अंडमान सी के अंदर ही ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है, जिसमें इंडिया, थाईलैंड और इसके साथ में सिंगापुर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि दो ग्रुप है आपके सामने। एक तो है आसियान, आसियान ग्रुप का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और एक है सार्क नेशंस। ठीक है, तो सार्क नेशंस और आसियान दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, यहां पर देखिए, साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, तो भारत जो है वो आसियान का मेंबरिंग कंट्री नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखना। जबकि भारत सार्क का एक मेंबरिंग कंट्री है। लेकिन ये थाईलैंड और सिंगापुर जो है वो आसियान के मेंबरिंग कंट्री है। इसलिए भारत ये चाहता है सार्क का मेंबर होते हुए भी आसियान के साथ में अच्छे रिलेशंस वो मेंटेन करे। इसीलिए थाईलैंड और सिंगापुर के साथ में ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। पहला कारण है ये। दूसरा कारण है कि साउथ चाइना सी जो है, ये जो साउथ चाइना सी आप लोग देख रहे हो, यहां पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई जैसे कंट्री जो हैं वो हमेशा चाइना का अपोज करते हैं। और इसी क्रम में हम लोग यदि साउथ चाइना सी के अंदर अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं तो हम लोगों को इनके नेबरिंग कंट्री से दोस्ती करनी पड़ेगी, जैसे सिंगापुर। अच्छा, सिंगापुर को हम लोग को कमजोर नहीं समझना है, छोटा कंट्री है तो कमजोर नहीं समझना है। पूरे विश्व में सबसे विकसित शहर जो है वो सिंगापुर को गिना जाता है। और भारत के अंदर जितना बाहर से इंपोर्ट होता है, या हम लोग कहें कि विदेशी जो निवेश होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वो जो है वो सिंगापुर से सबसे ज्यादा होता है। वैसे तो मॉरिशस से होता है और सेकंड पोजीशन पर कौन आता है, सिंगापुर आता है। तो सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मॉरिशस के बाद सिंगापुर से ही भारत के अंदर आता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका थर्ड एडिशन रिसेंटली सिटमैक्स का आयोजित करवाया गया है बिटवीन इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड में, और जो कि अंडमान सी के अंदर हुआ है। लेकिन याद रखना, अंडमान सी में जरूर हुआ है, लेकिन आयोजन किसके द्वारा करवाया गया है, थाईलैंड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और भारत की ओर से यहां पर पार्टिसिपेट किसने किया है, वो किया गया है INS करमुक के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया है। ठीक है, अब यहां पर उद्देश्य जो है वो तो हम लोग समझ ही चुके हैं। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोगों को कवर करने की जरूरी है। सिम्बैक्स 2021 जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में, ऑस इंडेक्स नाम से ही जाहिर है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, समुद्र शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। यहां से दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा यहां से फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में शक्ति वर्ड को यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल दिवस दोनों सेलिब्रेट जो किए जाते हैं, जिसमें से राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को और विश्व बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि विश्व भर में बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, जागरूकता को बढ़ावा देने और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए प्रतिवर्ष 20 नवंबर को सार्वभौमिक विश्व बाल दिवस जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, 14 नवंबर तो आप लोग को याद होगा ही, नेशनल चिल्ड्रंस डे जो है ये 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम जो रही है वो है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। इसलिए थीम जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट आप लोग इसको जरूर लगाना, क्योंकि पहले भारतीय है ये, जिनका नाम है प्रकाश पादुकोण, और ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी जो है वो बन चुके हैं।
यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि दीपिका पादुकोण के ये फादर हैं और दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी ये रह चुके हैं। प्रकाश पादुकोण जो है वो विश्व चैंपियन में पदक और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं। टॉप 5 अवार्ड्स की यदि हम लोग बात करें तो नोबेल प्राइज आप लोग को जरूर याद रखने चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स का नोबेल है, केमिस्ट्री का नोबेल है, लिटरेचर है, पीस प्राइज है और सत्यजीत रे। तो यहां पर पीस प्राइज, लिटरेचर, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये आपको याद रखना है। सत्यजीत रे अवार्ड जो है वो बी गोपाल को दिया गया है। तो नोबेल प्राइज जो है वो आप लोग को जरूर याद रखने हैं। अच्छा, नोबेल प्राइज जो है वो 10 दिसंबर को दी जाते हैं, ये तो आप लोग को पता है, क्योंकि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन नोबेल प्राइज में से एक ऐसा प्राइज है जो कि स्टॉकहोम में ना देकर उसे दूसरी जगह दिया जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए, यदि आप लोग को आता है तो फिर आप लोग को बताना है कि ऐसा कौन सा नोबेल प्राइज है जो कि स्टॉकहोम में ना देकर दूसरी जगह पर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। लाल सलाम, आप लोगों को पता है कि रेड कॉरिडोर जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी जो घाट है वहां पर पूरा फैला हुआ है। तो पूरा जो लाल कॉरिडोर है जिसको लाल सलाम जो कहा जाता है, इस पर एक उपन्यास लिखा गया है और ये उपन्यास स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, बेसिकली ये जो उपन्यास है ये 2010 की घटना पर आधारित है। आप लोग को पता होगा कि दंतेवाड़ा के अंदर एक घटना घटित हुई थी जहां पे सीआरपीएफ के जो जवान थे वो शहीद हुए थे 2010 के अंदर, और उसी घटना के आधार पर ये जो उपन्यास है वो स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, और नवंबर 2021 में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम, एक उपन्यास जारी करने के लिए इन्होंने तैयार किया है। तो इनका ये पहला उपन्यास है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अंदर माओवादी हमले में 76 तो सीआरपीएफ के जो जवान थे वो शहीद हुए थे, और ये पुस्तक जो है वो उनकी यानी कि जो उनकी शहादत थी उससे ये अटी हुई है, यानी कि पूरी कहानी जो है वो इसमें लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में आयोजित होने वाली पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स हैं इनकी एक बैठक कंडक्ट करवाई गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और इसका आयोजन शिमला के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका पहला सम्मेलन 1921 में शिमला में आयोजित किया गया था और 7वीं बार शिमला में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है 7th एडिशन इसका कहां पर, शिमला के अंदर आयोजित किया जा रहा है, मतलब शिमला में आयोजित होने वाला है ये 7वां। वैसे तो ऑल ओवर जो है वो 82वां है। ठीक है, तो अब यहां पर पीठासीन अधिकारी होता क्या है, देखिए जितने भी विधानसभाएं हैं उनके अध्यक्ष हैं, फिर इसके साथ में विधान परिषदों के सभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपाध्यक्ष हैं, इन सभी के लिए एक कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, शिमला आपको पता ही है। तो हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन ऑफ सिनामॉन। सिनामॉन क्या होता है, दालचीनी होता है। ठीक है, दालचीनी को इंग्लिश में कहा जाता है सिनामॉन। हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू वैक्सीनेट 100% एडल्ट पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इन विच स्टेट द फर्स्ट वेवर सर्विस एंड डिजाइन सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, और हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भारत का पहला 100% वैक्सीनेट होने वाला जिला है। दोनों डोज यहां पर लगाई गई थी, हिमाचल प्रदेश का ही जिला है किन्नौर जिला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि रिसेंटली इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड जो है वो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, जो कि क्या है, ये शब्द लिखते हैं, गानों के शब्द लिखते हैं प्रसून जोशी, तो दोनों को ही दिया गया है। डी इज करेक्ट आंसर। हेमा मालिनी आपको पता है कि पहले ये एक्ट्रेस थी और अब जो है वो राजनीति के अंदर आ चुकी हैं। इन दोनों को क्या दिया जा चुका है, 52वें संस्करण में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जा चुका है। कुछ एक अवार्ड हम लोग और देख लेते हैं। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो वो है तिलोत्तमा शोम।
किसे नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है? तो थॉमस विजयन। हाल ही में स्पेन में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार देबोज्योति मिश्रा को दिया गया है। इसके साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहित्य का नोबेल जो है 2021 का वो अब्दुल रजाक गुरनाही को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे, पहले भी हम लोगों ने किया है, बी गोपाल को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया है? बेसिकली ये जो गांव है ये अपने नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए काफी फेमस है। हरियाणा का एक गांव है। तो यहां पर भिवानी जिले के एक गांव का नाम है वो है सुई गांव, और इसका दौरा रिसेंटली राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है और वहां पर कई सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। और इस गांव को आदर्श ग्राम के रूप में हरियाणा सरकार क्या करेगी? विकसित करेगी। चलिए 21 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। दुआरे राशन योजना जो है वो घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम है। कहां की? वेस्ट बंगाल की है। साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 जीता गया है एम मुकुंदन के द्वारा। 17 नवंबर 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जो जयंती मनाई गई है वो है 93rd। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है रानीखेत उत्तराखंड के अंदर। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह साझेदारी की गई है। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो देवाशीष मुखर्जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली मुंबई जो सेंट्रल है यहां पर इसको लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय मिर्गी, तो मिर्गी आने पर होता है खतरा और वो होता है 17 नवंबर। विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चाइना जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है वो पोचमपल्ली को रिसेंटली अनाउंस किया गया है जो कि तेलंगाना के अंदर स्थित है। किसके द्वारा? UNWTA के द्वारा अनाउंस किया गया था। अगला देखिए, ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि हाल ही में ब्रिक्स बैंक का नया सदस्य देश जो है वो कौन बना है? तो रिसेंटली बांग्लादेश जो है वो नया सदस्य देश बना है ब्रिक्स का। लेकिन केवल यहां पर बांग्लादेश ही नहीं, इसके साथ में UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री जो हैं वो पहली बार ब्रिक्स बैंक के सदस्य बने हैं। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक वाज क्रिएटेड ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इन 2015। तो 2015 के अंदर इस बैंक को निर्मित किया गया था जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक भी इसे कहा जाता है। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यानी कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर 2021 जो है वो किस शब्द को चुना गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ में ही आप लोग मुझे 2021 के साथ में 2018, 2019, 2020 के वर्ड भी जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि अदर स्टूडेंट जो कमेंट्स देखेंगे उनको भी ये याद होगा और आप लोगों के लिए तो अप्रिशिएबल है ही। आप लोगों को सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है। आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है वो बेझिझक मुझे पूछिए। क्विज आप लोग के लिए दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, तो उसे आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है और टेलीग्राम चैनल को आप लोग को ज्वाइन करना है। ठीक है, सेशन को तो लाइक करना ही है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर की बेहतरीन क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।